नहीं कि क्यों मारेंगे? जो मनुष्य होगा बेटा वो दूसरे को मारेगा नहीं। जो जानवर होगा, द मैन इन साइड इज गॉड, द मैन आउटसाइड इज डेविल। इसलिए कोई भी आदमी कह नहीं सकता। अभी देखो एक छोटी सी बात, ये 1000 की घड़ी है या 1 पैसे की घड़ी है, यहाँ टेबल पर पड़ी है, तो देखो ह्यूमन इंस्टिंक्ट, कोई नहीं देख रहा है, आदमी जेब में रख लेता है। कोई भी रख लेगा, ऐसा नहीं, विद्वान से विद्वान, रिच से रिच, कोई भी रख लेगा। क्यों? बेसिक इंस्टिंक्ट है वो। लेकिन अगर कोई देख रहा है, हमसे बच्चे पूछते थे कि सर आप इतने अच्छे कैसे हैं? हम कहते थे मेरे पास लाचारी है, हम 2 आंख से आपको देखते हैं। आप 2800 बच्चे हैं, 4600 बच्चे हैं, तो उसको डबल कर दीजिए। तो आपकी उतनी आंखों का मुझे डर रहता है, इसलिए मैं अच्छा करता हूँ। घड़ी देख करके भी कहता है भाई किसकी घड़ी है, ले लो। इसलिए बेटा जी गॉड कुछ नहीं है, यू आर द रियल गॉड ऑन दिस अर्थ, नंबर 1। माइंड भी कुछ नहीं है। माइंड जो है थिंकिंग कैपेसिटी, अभी बताया ना, ए फ्लाई ईट्स, ड्रिंक, सिंग्स एंड डाइज। यस, तुम बोलो, ये सबको याद रहना चाहिए। बोलो, ए फ्लाई ईट्स, ड्रिंक्स, सिंग्स and dies. A man eats, drinks, sings and dies. So there is no difference between the two, a fly or a man. There is only one difference. One can think. अगर आपका दिमाग सोचता है तो अच्छी बात है। आपका दिमाग अगर आपको कंट्रोल करता है तो इट इज ऑलवेज निगेटिव। आजकल लोग कहते हैं पूरे तो इंडिया में इसकी जरूरत हो गई है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर माइंड। इफ योर कॉन्शियस कंट्रोल्स यू, यू आर द रियल गॉड ऑन दिस अर्थ। ओके, एनी सप्लीमेंट? नो सर, थैंक यू सर। हाँ प्लीज, हाँ कोई हाई How can? But no. Let him listen something else also, so that he retains it. You are important. ये आप भूल गए, याद रखेंगे। ड्रीम अचीव करने के 3 स्टेप्स हैं। बोलिए, थिंक, मेक एफर्ट एंड वर्क हार्ड। एफर्ट, बस यही 3 चीज चाहिए। यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम। ड्रीम सच्चा नहीं होता बेटा, अभी दिखावे की दुनिया है। एम्स ऑल्सो, तो एम्स के लिए कहा ना कि यू रिमेम्बर 3 वर्ड्स। 1, यस बोलो, अभी हमने क्या कहा? हाँ, देन हाँ, एफर्ट नहीं, एफर्टफुल होना है, वर्क हार्ड, हो जाएगा। यू विल बी एबल टू अचीव इट। पार्ट ऑफ द एम इज अचीव्ड ऑलरेडी। हमेशा याद रखना, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड समथिंग ग्रेट बाय गेटिंग एन एंट्री इन दिस स्कूल, एंड इफ यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, you will be achieving other aims also. Any supplementary? Please. When I was shy, so why we fear environment? किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th में पढ़ते हैं। तो बोलो, आई एम इन द मेकिंग। I am in the, सब सुन रहे हो ना? बोलो, I am in the making, and for this I am ready to make any sacrifice.
तो शाई आप क्यों फील करते हैं? आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? रांची। अच्छा, तो आप When I was coming here, I was shy. Why we fear from environment? I got the answer. Sorry, question. I got your question. Now you have to listen now. Okay. You feel shy. It's your weakness. Okay. Yes. Okay. It's a basic instinct. And this can go only when your teacher commanding you in the field or life. Yes. He is supposed to take care that you do not feel shy. Now you are afraid of the campus. Fear is there, no? Yes, sir. You only said no. तो डरने के लिए हम बता दिए हैं कि डर का हमारे बाप दादा बताते हैं। तुम बोलो मेरे साथ, यावत भयस्य न भेतव्यम। यावत भयस्य न भेतव्यम। भेतव्यम, जब तक पहले बोलो, डरना नहीं चाहिए। बोलो, डरना नहीं चाहिए। और डर आ ही गया, और डर आ ही गया, तो किस बात का डरना? बोलो, अगर डर आ ही गया तो किस बात का डरना? उसका उपचार करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो आप ही को डर भगाना है मन से। ऐसे करके चलिए। पहले कीप योर हेड हाई, टिप्स दे रहे हैं, याद रखना। यस सर। ऑलवेज कीप योर हेड हाई। ओके। ये कुछ क्लास में टीचर कहते हैं कि हेड डाउन करके बैठ जाओ। अरे भाई, ये हेड ऐसे रखने के लिए तो कहते हैं हेड डाउन करके बैठ जाओ ताकि हल्ला नहीं हो। तो आप इम्पोर्टेंट हैं। आपका डर आप ही दूर कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब दूर नहीं कर सकते, टीचर नहीं कर सकते। आपका डर कौन दूर करेगा? मैं। ओके। Yes. और कोई सप्लीमेंट्री? नो सर। थैंक यू। चलिए। थैंक यू सर। Good morning, everybody. On behalf of entire Sainik School fraternity, I express my heartiest thanks to Mr. K.K. Gupta, a former Bhabha Atomic Research Center ISRO official, an eminent educationist and a motivational speaker par excellence, who spared valuable time from his busy schedule to come to Sainik School Tilaiya and enlighten the cadet and his staff with his vast experience. So it was an honor for us to have you here. Let me also assure
that it was an enriching experience for all of us. In case you pass by our school at any time in future, please honor us again and give us again a great chance with you. Thank you, sir. Now, may I request honorable guests to please receive a love of token and memento from our school side. I'm talking about the entire family. I'm thrilled, I'm emotionally touched, and even if you don't call me, if at all I chance to be in Bihar, Patna, I make it a point to come to you. Because you are wonderful, you are all wonderful listeners, and the type of honor that has been given to me, of course I don't deserve, but I accept it wholeheartedly because I am touched emotionally. And you know, when the heart is full, words are few. Thank you all.